लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी दल पूरे जोर शोर से सत्ता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच अपने मुद्दे पहुंचाने के लिए जगह जगह रैलियां की जा रही हैं और इन रैलियों के मंच से नेता जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। बयानबाजी की इसी कड़ी में यूपी के दो क्षेत्रीय दलों के बीच पारा हाई होता नजर आ रहा है। दरअसल यह मामला प्रतापगढ़ में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अपना दल सोनेलाल पटेल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के बीच है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच चल रही इस जुबानी जंग में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। बता दें कि पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजा भैया पर तंज कसा और कहा कि अब राजा पेट से पैदा नहीं होते, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होते हैं। कुछ स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, बस अनुप्रिया पटेल के इस बयान को लेकर सियासी पारा हाई हो गया। राजा भैया ने भी इस बयान को लेकर पलट जवाब दे दिया। राजा भैया ने कहा कि यह बयान एकदम बेमतलब का है और ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता, बल्कि ईवीएम से एक जनसेवक पैदा होता है, प्रतिनिधि पैदा होता है और जिसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता तय करती है कि उसे पुनर्जन्म देना है या नहीं। अगर ईवीएम से पैदा होने वाला अपने आप को राजा मानेंगे तो लोकतंत्र की भावना खत्म हो जाएगी। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान। क्या सरकार बन गई केंद्र में? राजा साहब अब अनुप्रिया पटेल के बयान से नाराज राजा भैया के समर्थक मिर्जापुर जाएंगे और वहां पर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि राजा भैया के समर्थक आज दोपहर सपा कार्यालय पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी एनडीए का ही घटक दल है और ऐसे में राजा भैया के समर्थकों द्वारा मिर्जापुर में विरोध में प्रचार करना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब आगे इस मामले को बीजेपी कैसे हैंडल करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। भारत समाचार डिजिटल डेस्क।